गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू डूइंग वेल। गाइज, आज हम लोग देखेंगे फॉर विर्गो यानी जिनका भी कन्या राशि है उनका लव एंड करियर लाइफ कैसे रहेगा इन दिस दिसंबर मंथ। सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर विर्गो। देखते हैं विर्गो क्या क्या मंथ में होगा फॉर लव एंड करियर लाइफ, और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी रहेगी, और ये जो मंथ है आपका ओवरऑल कैसे जाएगा। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आपकी एनर्जी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके मैसेजेस, उनके स्टेप्स आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, आपका लव एंड करियर, एंड फाइनली एंजल्स का गाइडेंस। ओके गाइज, सो गाइज जो भी मेरे चैनल पे हैं उनके लिए बता देती हूँ कि मैं आपके लिए एवरी मंथ 12 राशि के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, प्लस उसके साथ साथ नेक्स्ट 10 डेज़ के वीडियोस भी होते हैं उसी सेम राशियों के, 12 राशियों के, और रिलेशनशिप टॉपिक्स भी कवर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपके पास पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर विर्गो। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जिनका भी विर्गो साइन है, जिनका भी कन्या राशि है, उनका लव एंड करियर लाइफ में क्या होने वाला है। जिनका भी विर्गो साइन है, कन्या राशि है, उनकी लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो। विर्गो दिसंबर मंथ लव एंड करियर लाइफ। माय गॉड, विर्गो का ही जो आया है हर्मिट आ गया है, जो विर्गो को ही इंडिकेट करता है। ओके, सो यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट साथ में है। बहुत डीप लेवल पे आपकी सोच विचार होने वाले हैं, बहुत आइसोलेशन में रहने वाले हो आप इन दिस मंथ, अकेले रहोगे, सोचोगे बहुत ज़्यादा, अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करोगे, बहुत स्मार्ट अप्रोच रहेगा आपका लाइफ के टूवर्ड्स। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो उसका सोल्यूशन ढूंढने की बहुत अच्छे से आप कोशिश करने वाले हैं। दिमाग बहुत आपका फास्ट चलेगा, आप लोगों से कहीं ना कहीं दूरियां बनाओगे जहाँ पे आपको लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू विल आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ क्राउड और अननेसेसरी पीपल अराउंड यू। यहाँ पे आप अपनी सीक्रेट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने पैसे किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। गाइस, आप यहाँ पे ना डीपर लेवल पे सोचने वाले हो कि क्या किया जाए जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। आपके सपने, आपके ड्रीम्स, सारी चीज़ें आपके मन में है लेकिन आप किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो ड्रीम किसी भी हालत में पूरे हो जाए, और आप उसके लिए सोच रहे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। और गाइस, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ का सोल्यूशन भी ढूंढोगे। ओके, लेट्स सी दिसंबर में और क्या होगा। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होने वाली गाइस, दैट्स गुड गाइस। फाइनली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ना, मतलब जो बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे एम्प्रेस है गाइस। मैं अभी समझाती हूँ आपको क्या सीन है। आपके पास जो भी पैसा होने वाला है आप उसको सेव करोगे, और मैं यहीं पे गाइडेंस भी यही देती हूँ कि आप अभी जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको लग रहा है कि अभी मनी स्टक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, आपके पास जो भी अभी पैसा है वो धीरे 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 करके उसकी ग्रोथ होने वाली है। या जो भी स्टक सिचुएशन में आप हो, करियर या आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे ग्रोथ जरूर होगी गाइस। अगेन दिस एम्प्रेस कार्ड विच शोज वाओ 4 ऑफ हैंड्स। गाइस, मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत लोग अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, यू नो, चीज़ें डेफिनेटली आगे बढ़ रही हैं। अगर मैं करियर की बात करूँ तो भी यहाँ पे ग्रोथ है डेफिनेटली। आप हो सकता है कि आप कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करें, या आप कोई न्यू प्रोजेक्ट में, अगर नहीं न्यू प्रोजेक्ट या न्यू कंपनी, तो कहीं ना कहीं जिस भी जगह पे आप हो, जो भी आप काम कर रहे हो, यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट टीम वर्क। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप बहुत आप बहुत हिम्मत से अपने काम में लगोगे, और जो भी आप एक्सपांड करने का सोच रहे, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके लाइफ में आप कुछ ग्रोथ करने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप ग्रोथ है गाइस। जितना भी आप सोचो कि अभी सिचुएशन स्टक है, लेकिन आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। आपको कुछ चीज़ों का बस खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी सीक्रेट्स किसी को नहीं बतानी है, अपने पैसे किसी को अभी इस वक्त शेयर नहीं करनी, किसी को भी पैसा उधार विधार जो भी आप करते हैं मनी का, बहुत सोच समझ के करना, किसी को देना नहीं है। इस वक्त आप जितना वाइजर एटीट्यूड, जितना स्मार्ट बन के रहेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपका फ़ायदा उठाया जाए, और अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आप प्रोग्रेस करो, तो कीप योर सीक्रेट्स एंड योर मनी एंड योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू योर सेल्फ।
किसी को मत बताएं। प्लीज एंजल्स गाइड मी हर्मिट। ओके जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, कुछ स्पेशल चीज़ आपके दिल में है, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम जॉब, या कुछ और भी आपके दिल में कुछ जो इच्छा है। अगेन मैं बोलूँगी, ना किसी से शेयर करें, ना किसी को दिखाए, ना किसी को बताएं। आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। आपको यहाँ पे ना एक प्रॉपरली गार्ड करने की ज़रूरत है अपने आप को, निगेटिव लोगों से, निगेटिव नज़रों से। आपको बहुत लोग नज़र लगा रहे हैं इस वक्त, और आपके जो हर्डल्स, आपके सपने पूरे होने में जो हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो किसी का बैड आई या किसी का नज़र लगना, किसी का कुछ ना कुछ निगेटिविटीज़ की वजह से हो रहा है। आपको इस वक्त बहुत प्रोटेक्टेड रहना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन में रखना है। प्रेयर्स, मंत्रा चैंटिंग ज़रूर कीजिए गाइस। अगर आप प्रोटेक्टेड रहोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे, अपने सीक्रेट्स किसी को रिवील नहीं करोगे, दान धर्म करोगे, गुड कर्मास करोगे, अच्छे कर्म करोगे, कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, कौवों और पंछी को, जो भी है सबको, सारे जानवर, पंछी, सब जिसको भी मिले आपको, उसको खाना खिलाना। आप अच्छे कर्मा कीजिएगा, इस आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकलने वाला है। 2-3 चीज़ें आप अगर सही से करेंगे ना, किसी को बताना नहीं, फर्स्ट किसी को बताना नहीं कुछ भी सीक्रेट्स। सेकेंड चीज़ है, अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव रहें, गुड कर्मास करें, अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखें, मंत्रा चैंटिंग करिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने की ना, डेफिनेटली आप प्रॉब्लम से ऐसे निकलोगे ना, और सिर्फ निकलोगे नहीं बल्कि आपका पॉजिटिव आंसर भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। देखते हैं क्या आप इतना डीपर लेवल पे सोच रहे हैं और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या सोल्यूशन निकालने वाले हैं। ओके ओके गाइस, देखिए, आप किसी के साथ आपके झगड़े हुए थे, या कुछ पास्ट की मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही है। अगर आपके लाइफ में कुछ बुरे लोग थे, आपके दुश्मन थे, वो यहाँ पे आउट हो रहे हैं। अगर आपके कोई दुश्मन है आपके ऊपर, मैंने पहले बोला आपके ऊपर जलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अगर कोई दुश्मन है आपके, कोई रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में एनिमीज़ है, तो वो आउट हो जाएंगे। बट आपको बस स्मार्टली रहना है। आप जितना स्मार्ट रहेंगे, जितना शातिर रहेंगे, आपके एनिमीज़ आउट हो जाएंगे। दूसरी बात है, आप उनको मौका ही मत दीजिए। जब तक आप अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं बताएंगे, वो वहाँ पे हथौड़ा नहीं मार सकते। अपने आप पता चले अलग बात है, लेकिन आप जितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतना लीजिए। आपको बार बार पास्ट की मेमोरीज में, या पास्ट की चीज़ों में, या पास्ट के लोगों में नहीं रहना है। जितना हो सके गेट रीड ऑफ द पास्ट और पास्ट मेमोरीज। जो भी चीज़ें पिछली हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए। आपके किसी के साथ जो लव्ड वंस हैं, अगर उनके साथ कुछ फाइट्स हुए थे, तो आप उनको बहुत मिस करने वाले हैं, और आप सोच रहे हो कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन, क्योंकि वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर के कोई हो सकते हैं जिनको आप प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। अगर उनके साथ आपके झगड़े हुए थे बिकॉज ऑफ ऑल निगेटिविटी या जिस भी रीज़न की वजह से, आप उनको बहुत याद करेंगे और आप सोचेंगे कि इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालें। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। यूनिवर्स को ना आप पूरी तरीके से अपना डिवोशन दिखाइए। यूनिवर्स को बताइए कि यूनिवर्स, आई एम डूइंग ऑल गुड कर्मास। मैं सारे अच्छे कर्म कर रही हूँ। जो भी मुझे घर के बाहर डॉग्स है, कैट से दिख रहे हैं, मैं कैट फूड, डॉग फूड उनको डाल रहा हूँ, या फिर जो भी पॉसिबल हो मैं उनके लिए खाना खिला रहा हूँ। तो गाइस, डॉग फूड और कैट फूड इसलिए बोलती हूँ बिकॉज वो प्रॉपरली एक प्रॉपर उनका डाइट रहता है। तो गाइस, वही आप उनको खिलाएं, दैट इज़ गुड फॉर देम। और दूसरी बात है, अगर आप कुछ और भी खिलाना चाहते हो तो आप प्रिकॉशंस लेके खिलाएं, कुछ भी मत खिलाएं, बिकॉज वो जानवर है लेकिन उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बीमार पड़ते हैं। तो आप कुछ भी ऐसे कुछ मत खिलाइए, दैट इज़ वन मोर थिंग। दूसरी बात है, आप अपने बैग में, अपने घर में, अपने कार में कैरी कर सकते हैं कैट फूड या डॉग फूड। ये आप बस करते जाइए, आपके घर के बाहर या आपको जहाँ पे भी दिखे कुत्ते बिल्ली, आप खाना उनको डालते जाइए, डॉग फूड, कैट फूड। आप देखना विद इन 1 और 2 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जो आपने अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, आप उनकी ब्लेसिंग्स इतनी बड़ी होती है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको सारे गुड कर्मास करने हैं। फिर अपने आप को यूनिवर्स को सौंपना है कि देखो, मैं तो गुड कर्मास कर रहा हूँ, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, मैं तो यही सोचता हूँ या सोचती हूँ कि ये सारा टेम्प्ररी है, एंड मैंने अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है।
और जहाँ तक मुझे पता है आई एम डूइंग ऑल गुड कर्मास, मेरे से कोई गलती भी हो रही है तो मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, और वापस आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक एंड आई एम डूइंग ऑल गुड कर्मास। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी गाइस, ग्रोथ भी होगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आपके पार्टनर के साथ या आपके लव्ड वंस के साथ झगड़े हुए तो यहाँ पे एक इमोशनल एक्सचेंज हो सकता है, प्यार भरी बात हो सकती है, और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है विथ लॉट ऑफ लव, विथ लॉट ऑफ इमोशंस। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे वो चीज़ें भी हो सकती है इन केस अगर आप न्यू लव में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे तो मैं यही बोलूँगी कि आपके गुड कर्मास ही आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे। वो तो लास्ट में प्रोग्रेस हो ही रहा है, बट यहाँ पे देखिए स्लो है, थोड़ा स्लो है, आई नो हो रहा है बट स्लो ग्रोथ है। बट आपके अच्छे कर्म जो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाना, पंछी को खाना खिलाना, अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे ना गाइस, जहाँ पे भी बस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए ना मैंने जो सिंपल तरीका बताया, अपने गाड़ी में, अपने कार में, अपने घर में, अपने ऑफिस में कैट फूड, डॉग फूड, ड्राइव जो मिल जाता है वो रख दीजिए, और जहाँ पे भी मिले खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका लाइफ इतना जल्दी ग्रो करेगा, जो लेट हो रहा है ना वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा। प्लीज यू जस्ट गाइड मी 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपको अगर अपना पैसा बढ़ाना है तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। न्यू बिजनेस आइडियाज़, न्यू कोर्सेज, कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स, ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा। जॉब में है तो न्यू स्किल्स या न्यू कोर्स आप कुछ कर सकते हैं, या कुछ ट्रेनिंग वगैरह, यू नो, वो सारी चीज़ें। अगर आप स्टूडेंट है तो यू हैव टू गेन मोर नॉलेज, यू हैव टू बी मोर एजुकेटेड। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो न्यू स्किल्स एंड न्यू आइडियाज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, बिकॉज विद द नॉलेज ओनली यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। और अगर आप और आपके पास स्किल्स एंड नॉलेज एंड सारा चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। विदाउट दैट आपका ग्रोथ मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपको नॉलेज गेन करने के लिए बताया जा रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भी कार्ड आया है गाइस, आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप का भी रिकन्सिलेशन चांसेस है गाइस। सो आई कैन सी वॉट एवर इज कमिंग इज गुड फॉर यू। और देखते स्टार कार्ड को मैं तो डेफिनेटली ये करूँगी गाइस, स्टार कार्ड को भी यही है 2 ऑफ कप्स। अगर आप विश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका मैरिज हो, आपका रिकन्सिलेशन हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाएगा। आप जो भी अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल के लिए, मैरिज के लिए, वो सारी चीज़ें, एंगेजमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। और पार्टनरशिप बिजनेस का जैसे मैंने बोला, वहाँ पे ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही है सामने। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से सोचेंगे, बनाएंगे, आपका विक्ट्री तय है। अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग अहेड। बस पास्ट की चीज़ों को छोड़िए गाइस, जो भी आपकी लाइफ में निगेटिव लोग थे उनको भूल जाइए, उनको अपने लाइफ से निकाल दीजिए। और जो भी पास्ट की मेमोरीज है जिसका कोई यूज़ नहीं है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उस मेमोरीज को भी निकाल दीजिए। जस्ट बी इन प्रेजेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर। वही चीज़ें आपको प्रोग्रेस दिलाएगी, पास्ट की चीज़ें नहीं दिलाएंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। देखिए टेम्परेंस कार्ड, जैसे आप पास्ट की चीज़ें छोड़ देंगे आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी इन दिस डिसम्बर मंथ। सॉरी my throat is sore actually, but still I'm doing this video. I don't know, I'm not feeling well guys, I'm not well to be honest, but I know मेरे जो व्यूवर्स है वो वेट करते हैं। और आपने मेरा वॉइस में डिफरेंस भी देखा रहेगा, मेरा आज वॉइस थोड़ा सा अलग है बिकॉज आई एम नॉट वेल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। विर्गो की जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स विर्गो इन दिस डिसम्बर मंथ कैसे रहेंगे? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। विर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स विर्गो इन दिस डिसम्बर मंथ कैसी रहेगी? विर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स। ओह, दिस पर्सन इज इन डायलेमा। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है,
किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है? ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी के बीच में फंसे हुए हैं। फैमिली हो सकती है या कुछ और हो सकता है। देखिए थर्ड पार्टी की बात की और थर्ड पार्टी का आंसर आ गया, कंफर्म थर्ड पार्टी है कोई। तो आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है उस चीज़ में, क्या करे क्या ना करे। ओके, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेक लिया हुआ है, सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, कुछ आगे के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी जो है फैमिली भी हो सकती है, बट आई विल अगेन, हाँ फैमिली ही है गाइस। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का इश्यूज है, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, कोई फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, समाज और क्या बोलते हैं उसको, मनी इश्यूज, स्टेटस इश्यूज, पता नहीं, जो इंडिया में सबसे फालतू चीज़ मुझे लगती है, जो कास्ट, जात पात, रिलीजन, ये वो जो चीज़ों के ऊपर आप दोनों के बीच में फैमिली ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन रही है। ठीक है, प्लीज़ जस्ट गाइड मी 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी चेक दिस एज वेल। ओके, यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा करके ना स्टेटस एंड मनी इश्यूज लग रहा है। किसी का जॉइंट फैमिली बिजनेस हो सकता है या किसी की जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। फैमिली इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। प्लीज़ जस्ट गाइड मी टुवर्ड्स फूड। देखते हैं पार्टनर की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है। लेकिन ओके, एंड वन मोर प्लीज जस्ट गाइड मी। वेल 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 वेल, सी गाइस, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपको छोड़ पाएंगे। दे आर थिंकिंग टू लीव, मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक साथ आ जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं एंड हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये पर्सन आपको छोड़ेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, नहीं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ शादी करके लव मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ ही चाहते हैं, चाहे वो घर की मर्जी से हो या ना मर्जी से हो, बट ये पर्सन आपके साथ शादी ज़रूर करेंगे और दे वॉन्ट कि आपके साथ वो हैप्पी मैरिड लाइफ जिए। इस वक्त मुझे लगता है आपके पार्टनर कुछ फाइनेंसेस के बारे में या आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको एक तो ये लग रहा है कि काश ये खुद फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। अगर इनका फाइनेंस डाउन है तो, अगर इनका फाइनेंस डाउन है तो ये सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। जब ये काश ये फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाए, फाइनेंशियली फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि आपको ये अप्रोच कर सके, आपके साथ शादी कर सके। दूसरी बात है, अगर इनका फाइनेंस ठीक है लेकिन आपका फाइनेंस उनसे कम है, तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप अपने आप को कितना सेल्फ लव करते हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी सोल, आपकी पर्सनालिटी, आपके क्लोथ्स, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, सारी चीज़ों से, आपके दिल दिमाग, सारी चीज़ों से पर्सन कहीं ना कहीं इम्प्रेस है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को। इनको लगता है अब भी आ जाए और आपसे मिले। प्लीज just guide me 3 of swords. I know this is third party, but still I want to know what is this 3 of swords again for. Just one card. Yeah, that is only the thing. ये थर्ड पार्टी मेन प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, जो एक रुकावट बन के खड़ी है। वरना आपके पार्टनर तो आपसे अब भी कांटेक्ट करें, अभी अपना प्यार जाहिर करें, ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स, इन्होंने आपसे दूरी बनाई होगी, आपसे दूर गए होंगे। इट इज़ बिकॉज, जो मैंने कहा कि फैमिली इशू हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, जो भी है आप दोनों के बीच में। लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो अब भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी तो ऐसी है। लेकिन यही चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करनी है। मे बी दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दे आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सॉरी, दे आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान। दूसरी बात है, मुझे लगता है इस पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन किया तो ये पर्सन आपके पास रिटर्न आने के बारे में भी सोच रहा है। 3 ऑफ wands, प्लीज एंजल्स। गाइस, माय गॉड, देयर इज नो डाउट इन दैट कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड देयर इज 101% सोल मेट कनेक्शन। मैंने जिस 3 ऑफ wands का क्लैरिफिकेशन निकाला, इट्स लवर्स। इनका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो आपके साथ रिकंसाइल करना, आपके साथ मैरिज करना, सेलिब्रेट करना। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विथ यू एट एनी कॉस्ट। मैंने पहले ही बोला था ये पर्सन आपके साथ लव मैरिज वाली इनकी एनर्जी तक दिख रही है। अगर घर वाले नहीं माने आपके या उनके या कोई भी आपके फैमिली में से, इनको कोई परवाह नहीं है, उनको चाहिए आपके साथ मैरिज करना। ये कोई एक हार्ड स्टेप ले सकते हैं, इस मैटर को एंड कर देंगे। अगर इनको कोई बीच में बार बार आ रहा है ना, तो
मैटर को वो क्लोज कर देंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विथ यू। इस पर्सन को आपके साथ रहना है, शादी करनी है एंड दे वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और ये पर्सन आपकी डेफिनेटली सोलमेट है, ये आपके साथ रिकनसाइल करेंगे, रीयूनाइट करेंगे और आपसे शादी ज़रूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइज। ओके, इनके जो नेक्स्ट स्टेप्स है भले थोड़ा सा प्लानिंग विनिंग में लग रहे हैं, इनको टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है। तो गाइज मैंने पहले ही बोला कि आपकी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने बोला था धीरे धीरे डिले दिख रहा है, यहाँ पे भी डिले है। तो गाइज यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो साइड है थोड़ा सा वीक है इस वक्त स्पिरिचुअली वीक है। मतलब आपकी तरफ से जितना गुड कर्मास होना चाहिए, जितना दान धर्म होना चाहिए, जितनी ब्लेसिंग्स आपको जानवरों की, पंछियों की मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल रही है। आप ये ना जो मैंने डोनेशन वाला आपको बताया ना, कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाने वाला, ये बस इस ट्राई करके देखिए गाइस, ट्रायल एंड टेस्टेड, आप लाइफ टाइम करेंगे इस रेमेडी को, ठीक है। कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाने वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, डॉग फूड, कैट फूड, ये बस आप लाइफ टाइम कीजिए, आप देखना आपकी लाइफ क्या चेंज हो जाएगी। और मैंने जस्ट आपको ये भी कहा था कि ये चीज़ें जो स्लो है वो फास्ट हो जाएंगी जैसे आपके गुड कर्मास बढ़ेंगे, आपके अच्छे कर्म, आपका प्रेयर्स, पूजा पाठ, सारी चीज़ें, ये चीज़ें फास्ट करवा सकती है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ सकते हैं विथ सम क्लियर कट कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फर्म, फर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के साथ आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तभी पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आएंगे और आपको कमिटमेंट दे सकते हो। आपकी चीज़ें सारी ठीक हो सकती है, बैलेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। सी अचानक से बैलेंस हो सकता है। लवर्स अगेन, ओ माय गॉड, दैट्स सो ग्रेट। ये चीज़ें ना बहुत फास्ट हो सकती है गाइज, बस आपको अपने कर्म अच्छे करने, आपको जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें करनी है जो मैंने बताया। सॉरी गाइज। अब स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। उनको पता है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, आपका जो लव स्टोरी है वो ग्रेटेस्ट लव स्टोरी हो सकता है। आई नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू, दैट इज द मेन थिंग। इस पर्सन को कुछ चीज़ें पहले सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फैमिली इश्यूज हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करके ही आपके पास आना पड़ेगा। तो उनको टाइम लग सकता है, इसमें आप जो मैंने बताया वो चीज़ें कीजिए और उसके साथ साथ आप मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, वो सारी चीज़ें भी कीजिए, ओके। और डोनेशंस, दान धर्म तो मेन है। आई लव यू अनकंडीशनली, मैंने पहले बोला आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। चूज लव नॉट फियर, आपके दिमाग में जो भी अभी नेगेटिविटीज है उसको हटा दीजिए, अपने प्यार को चूज कीजिए, लव को चूज कीजिए, चाहे वो लव खुद के लिए हो, पार्टनर के लिए हो, भगवान के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, ठीक है गाइस। सारी क्रिएचर के लिए लव रखिए दिल में। अगर आपके सामने कोई दिख रहा है, कोई भूखा है, जानवर है, इंसान है, जो भी है, अगर आपके दिल में प्यार है तो वो आप उनको खाना खिलाएंगे, तो वो प्यार सबके लिए होता है ना, भगवान के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, अपने पार्टनर के लिए है, सबके लिए है, खुद के लिए है। तो गाइस लव को चूज करना है आपको, अननेसेसरी फियर नहीं रखना है, क्योंकि फियर का मतलब होता है कि हम भगवान पे विश्वास कम रख रहे और निगेटिव चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपका विश्वास भगवान के ऊपर है तो आपको डर लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म अच्छा रखिए और चलते रहिए। वी आर ट्वीन फ्लेम्स, अवर डिवाइन यूनियन इज मीant टू बी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्वीन फ्लेम जर्नी में भी हो, सोलमेट के भी चांसेस है, ट्वीन फ्लेम के भी चांसेस है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, उनके लाइफ में आप बेस्ट थिंग हो। आई ड्रीम अबाउट यू फ्यूचर विथ यू, ये पर्सन मैंने बोला था लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये ड्रीम कर रहे हैं फ्यूचर का। गाइस सी माई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई थी वो चीज़ें चैनल मैसेजेस में वापस रिपीट हो रही है। तो बिकॉज इट्स माई, अब क्या बोलूँ मैं, हमेशा होता है गाइस, इट हैपन्स ऑलवेज। आप कोई भी मेरी रीडिंग देख लो, उसमें मेरे जो चैनल मैसेजेस है, मेरे जो कार्ड्स है, इवन एंजल डे के मैच हो जाता है, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो ही जाता है। इट इज़ बिकॉज माई रीडिंग इज़ इंट्यूशन बेस्ड एंड माई एक्यूरेसी लेवल इज़ क्वाइट हाई। ये आप कभी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, इंट्यूशन बेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उसमें। आई एम स्ट्रगलिंग विद द मनी एट द मोमेंट, मैंने बोला ना मनी इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकता है। आपके पार्टनर मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके सोच रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, ताकि आपको अप्रोच कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर दिख रही है। आई जस्ट कुडंट गिव यू वॉट यू नीड। देखिए गाइस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं,
एक तो ये फाइनेंशियली इनका कुछ स्ट्रगल चल रहा है, या फिर इनके घर वाले सही है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन ये खुद अपना कुछ इंडिविजुअली कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर इनके फाइनेंशियली सिचुएशन पूरा ओवरऑल कम डाउन है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को फाइनेंशियल स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि वो आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे जो आपको वो देना चाहते हैं, कमिटमेंट, मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ, अबंडेंट लाइफ, फाइनेंशियली आपको खुश रखना चाहते हैं। आई एम गोना प्रपोज यू, ये पर्सन को प्रपोज तो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमिंग सून, दे आर कमिंग सून, वेरी सून। आई चूज यू आर द वन फॉर मी, उन्होंने आपको चूज कर लिया है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग जज, उनको लगता है कि शायद अगर आपने पास्ट में कुछ बोला होता तो आप उनको गलत जज कर लेते, इसलिए उन्होंने शायद अपना मुंह ही बंद रख दिया। यू ऑन राइट पाथ, जो मैंने राइट पाथ की बात करी थी थोड़ी देर पहले, 3-4 बार मैंने आपको राइट पाथ बताया कि गाइस आपको करना क्या है। ठीक है, डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाना है, और कैसे करना है, क्या करना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। एनिमल शेल्टर्स में भी आप डोनेशंस कर सकते हैं, एनिमल शेल्टर्स, और घर के बाहर डॉग्स कैट्स उनको खिला सकते हैं। और अगर आपको करना है तो अन्नदान कीजिए किसी जगह पे, या और अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। बट मैं स्पेसिफिकली एनिमल्स को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एनिमल्स के लिए मुझे लगता है कि वो रोड पे हैं, और ह्यूमन फिर भी कुछ ना कुछ अपना कर सकता है, लेकिन एनिमल्स के लिए हम कुछ करेंगे वो सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि एनिमल्स हमारे पे डिपेंड होते हैं। हम उनको कुछ खाना खिलाएंगे, वरना वो दिन दिन भर भूखे रहते हैं। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ करें, दैट इज़ कुछ क्या, बस खाना खिलाना है, उनको पानी पिलाना है, दैट्स इट। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर इट, इस पर्सन को लगता है कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है ताकि वो आपके सामने स्टैंड हो सके, आपके फैमिली के सामने स्टैंड हो सके। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो दिसंबर मंथ, लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको बस मैंने जो कहा ना, जो उपाय आपको बताया, रेमेडी आपको बताया, दान धर्म पूजा पाठ, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ है वो आप जो करेंगे ना, आपकी लाइफ में लिटरली चेंज आएगा गाइस। मेरे वर्ड्स को फॉलो करना, बस ऐसे ही मत सुनना। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आएंगे, और ये मेरे आपको वादा है। अगर मेरी बात आप फॉलो करेंगे तो आप देखें, कंटिन्यूसली करना, ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर एक हफ्ते बाद आपको याद आई एनिमल्स की, फिर खाना खिला दिया, फिर आपको 10-15 दिन बाद याद आई, इतना ही गाइस। डेली बेसिस पे आप इस चीज़ को रखिए। इसलिए मैंने आपको सिंपल एंड शॉर्ट तरीका बताया था कि आपके घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, जहाँ पे भी है आप वो फूड रख दीजिए बैग में। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी दिखे आप खाना खिला सकते हैं। सिचुएशन डेफिनेटली इज गोइंग टू इम्प्रूव, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं गाइस। ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप थोड़े दिन में देखेंगे, थोड़े मंथ्स में देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। जस्ट हैव फेथ एंड फॉलो माई वर्ड्स गाइज। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिएगा इस ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन, तीनों चीज़ें करना। और गाइस मुझे आप इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ग्रुप प्लस फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा एंड फेसबुक का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियोस एंड रील्स भी डालती रहती हूँ रिलेशनशिप टॉपिक्स के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल डिटेल रीडिंग लेना, या क्रिस्टल्स के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, क्रिस्टल्स आप लेना चाह रहे हैं मुझसे, तो आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं। क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल पेंडेंट और रॉक क्रिस्टल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आपकी रीडिंग से मैं आपको दे पाऊंगी कि कौन सा आपके लिए सही है, और मेरी तरफ से आपको डिलीवरी भी हो जाएगा आपके घर पे। ठीक है, तो क्रिस्टल्स के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए, कैंडल हीलिंग्स के लिए, कैंडल स्पेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।